हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। खास तौर से वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी हाल ही में आईकॉम में एडमिशन लिए हैं, यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट में एडमिशन लिए हैं इंटर में। तो उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही नया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोग 1 से लेकर 10 क्लास में कभी ये सब्जेक्ट देखने को नहीं मिला होगा। तो यह सब्जेक्ट बिल्कुल ही आप लोगों के लिए नया है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए क्यों ऐड किया गया कॉमर्स सब्जेक्ट में, और कॉमर्स में अकाउंट का क्या महत्व होता है, अकाउंट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, पूरा डीप में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए, आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड, आप लोगों के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थ्योरी सब्जेक्ट का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलता है। और फ्रेंड्स, कुछ दिनों में आप लोगों को अगर कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के अकाउंट से लेके जितने भी कॉमर्स के थियोरिटिकल से लेके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वे सभी का मैं क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बोलिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कि मैम हमको ये सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दीजिए। तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ट्राई करूँगी। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं कि लेखांकन क्या होता है, लेखांकन आखिर क्यों किया जाता है, आखिर ये शब्द आया कहाँ से, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग बता दूं। सबसे पहले अकाउंट में ये क्वेश्चन आता है कि लेखांकन क्या है, यानी कि व्हाट इज अकाउंटिंग। ये शब्द का मतलब क्या होता है। लेखांकन का इंग्लिश मीनिंग होता है अकाउंटिंग, यानी कि कैलकुलेशन करना होता है। पहले के ज़माने में होता क्या था फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर लेन देन हम लोग करते थे तो मौखिक रूप से करते थे कि चलो तुम्हें मैं इतना रुपया दिया हूँ तो तुम मुझे इतने रुपए वापस करना। तो इस तरह से कोई लेखा जोखा नहीं किया जाता था, लिखित रूप से कुछ नहीं किया जाता था, और हम लोग मौखिक तरीके से मुंहजुबानी हम लोग कर देते थे कोई भी चीज़ लेन देन करना होता था। तो उस तरह से धीरे धीरे हमारा एजुकेशन डेवलप हुआ। तो वैसे वैसे अकाउंटिंग सब्जेक्ट का भी निर्माण हुआ, वैसे ही अब अकाउंटिंग सब्जेक्ट आया और यहाँ से हम लोग अकाउंटिंग करना, लेखा जोखा करना सीखने लगे। किस तरह से अपना कैलकुलेशन करना है, अपने दिनचर्या को कैसे कैलकुलेट करना है। आज के ज़माने में ऐसा होता है फ्रेंड्स, आजकल हम लोग दिन भर में क्या करते हैं वो सभी का भी लिस्ट बनाते हैं। हर चीज़ का हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, कितना खर्च करना है, क्या नहीं करना है। तो यही सभी अकाउंटिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को अकाउंट यानी कॉमर्स में बिजनेस से रिलेटेड खास तौर से ज़्यादा आप लोग को पढ़ने को मिलेगा कि बिजनेस में आप लोग कितना बिजनेस में रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कितना आपका बेनिफिट हो रहा है, कितने पूरे साल भर में कितना बेनिफिट हुआ, ये सभी आप लोगों को अकाउंट में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। हम लोग बेसिक मीनिंग को समझ लिए, अब देखते हैं कि शाब्दिक मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स कि एक अकाउंट तैयार करने के लिए हम लोग कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका अकाउंटिंग का मीनिंग को समझेंगे कि लेखांकन, लेखांकन का मीनिंग होता है इंग्लिश में अकाउंटिंग, यानी कि यहाँ बताया गया है कि आधुनिक युग में व्यवसायिक लेन देनों को मौखिक रूप से याद रखना कठिन एवं असंभव है। यानी कि आज के दिनचर्या में फ्रेंड्स हम लोग इतना अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, किससे क्या कहते हैं, कितना लेन देन करते हैं, ये सभी को याद रखना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो यही चीज़ों को अच्छे से जनरलाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों का अकाउंट शब्द सब्जेक्ट निकल कर आया। तो व्यवसायिक घटनाओं यानी कि बिजनेस में जितने भी हम लोग लेन देन करते हैं, लेखा जोखा रखना व्यवसायिक सफलताओं के लिए आवश्यक माना जाता है। जिन नियमों के आधार पर दैनिक व्यवसायिक घटनाओं के क्रमबद्ध लेख
अभिलेख रखे जाते हैं उसे लेखांकन कहा जाता है। अभी अभी मैं आप लोगों को समझाई फ्रेंड्स कि हम लोगों का इतना सारा हम लोग का लाइफ बिजी हो गया है कि हम लोग किससे क्या ले रहे हैं क्या दे रहे हैं ये सभी हम लोग के उतना माइंड में नहीं रहता है। दिन भर में क्या क्या कब कब क्या चीज़ का लेन देन किए, तो खास तौर से बिजनेस में हम लोगों का लेन देन हमेशा होते रहता है। किसको क्या सामान दिए, क्या लिए, कितना का उधारी हुआ, कितने रॉ मटेरियल लगे बिजनेस में, तो ये सभी को एक सीक्वेंस में उस खर्च को लिखना ही लेखांकन कहलाता है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, यानी कि लेखा जोखा करना दिन भर का दिनचर्या का कि कितना लेन देन हुआ है बिजनेस में, उसे एक क्रमबद्ध तरीके से सजाकर लिखना ताकि कैलकुलेशन में किसी तरह का कोई मिस्टेक ना हो और बाद में जाके इसका लाभ हानि जितना भी हो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके जब हिसाब किताब किया जाए। तो लेखांकन का आशय वित्त संबंधी सौदे, यानी कि जो लेखांकन का आशय यहाँ बताया गया है, वित्त यानी फिनांस से संबंधित जो ट्रांजैक्शन किया जाता है या फिर घटनाओं की प्रभावपूर्ण तरीके से जो अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग करना, उनका क्लासिफिकेशन करना तथा सारांश यानी समराइज्ड रूप से प्रस्तुत करने से है, जिससे उनका विश्लेषण या निर्वचन हो सके। लेखांकन में सारांश का संबंध तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने से है और विश्लेषण एवं निर्वचन का आधार अंतिम खातों यानी कि फाइनल अकाउंट्स से होता है, जिसके अंतर्गत व्यापार खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंटिंग बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट बनाया जाता है। यानी कि दिन भर में जितने भी खर्च हुए, क्या क्या लेन देन किया गया, सौदे किए गए, कितने ट्रांजैक्शन हुआ, ये सभी का रिकॉर्ड रखने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाने के बाद एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस किया जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। उसके बाद एक चिट्ठा तैयार किया जाता है पूरे बिजनेस का कि साल भर में कितने लेन देन किए गए, एक साल के अंदर में वे सभी कितने कैपिटल लगा, कितने रॉ मटेरियल्स लगा, कितना का लॉस हुआ, कितना हानि हुआ, ये सभी का एक डेटा तैयार किया जाता है। तो यहीं से अकाउंटिंग प्रारंभ होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि लेखांकन की परिभाषा क्या है। लेखांकन की परिभाषा है निम्नलिखित है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आ जाता है लेखांकन के कुछ प्रमुख विद्वानों एवं संस्थाओं ने परिभाषित किया है कि जिनका विवरण निम्नलिखित है, यानी कि कुछ ऐसे विद्वान हैं या संस्थाएं हैं जो कि अकाउंटिंग की परिभाषा को एक्सप्लेन किए हैं, तो हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में बताया गया है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, तो उनके अनुसार क्या कहा गया है, वर्ष 1961 में लेखांकन की परिभाषा जो दी गई है वो इस प्रकार से है। जो लेखांकन सौदे एवं घटनाओं को, यानी कि जो सौदा किया जाता है, इवेंट होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तीय तथा सारांश रूप में वित्तीय स्वभाव में होते हैं या फिर मुद्रा के रूप में महत्वपूर्ण ढंग से लिखने या वर्गीकरण करने या सारांश रूप से व्यक्त करने और परिणामों की व्याख्या करने की कला है। यानी कि इनका कहना है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का मानना है, वो कहते हैं कि लेखांकन जो है वो सौदों एवं घटनाओं, यानी कि अभी हम लोग ऊपर में पढ़े फ्रेंड्स कि जो सौदा किया जाता है, जो इवेंट्स होते हैं, उसमें पूर्ण रूप से कितने खर्च हुए, कितना पूरा पे हो गया, कितना आंशिक हुआ, यानी कि फिनांस से रिलेटेड होता है। और मुद्रा के रूप में भी महत्वपूर्ण ढंग से किया जाता है, यानी कि लिखने कितना मुद्रा किसको दिए, कितना क्या किए, यह सभी का क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक समराइजेशन किया जाता है। उसके बाद जो परिणाम निकल कर आता है उसकी व्याख्या करने की एक कला के रूप में माना जाता है लेखांकन को। यानी कि फ्रेंड्स बिजनेस में लेखांकन अकाउंटिंग इसलिए किया जाता है ताकि जितने भी उसके बीच में लेन देन किया गया उसका एक सही परिणाम निकले, इसीलिए इसे एक कला भी कहा जाता है।
आगे आ जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का स्मिथ एवं एस बर्न के अनुसार, यानी कि स्मिथ एंड बर्न का कहना है कि लेखांकन मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं के लिखने एवं वर्गीकरण करने का विज्ञान है, और इन व्यवहारों एवं घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण करने, उनकी व्याख्या करने और परिणामों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की कला है जिन्हें उनके आधार पर निर्णय लेने हैं। यानी कि इनका भी वही कहना है, बिल्कुल सेम सेम मिलता जुलता कुछ कह रहे हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो लेखांकन है मुख्यतः फिनांस के रूप में होता है, और जो व्यवसाय यानी कि बिजनेस में जो लेन देन किए जाते हैं, व्यवहार किए जाते हैं, जो भी काम किया जाता है उसको लिखना और उसे एक वर्गीकरण करना ही एक विज्ञान के रूप में किया जाता है, और जो इन व्यवहारों एवं घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनाया जाता है, एक सही व्याख्या की जाती है, उसके बाद जो एक परिणाम निकल कर आता है व्यक्तियों तक पहुंचाने की एक कला के रूप में ये कह रहे हैं, और जिन्हें उनके आधार पर निर्णय ले सके। यानी कि जो भी कोई भी ऐसा आदमी है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर कोई लेखा जोखा कर रहा है, किसी तरह का कोई बेईमानी कर रहा है और वो एक डायरी में लिखते जा रहा है, तो कोई भी आदमी उसमें सही या गलत का डिसीजन ले सकता है कि हाँ ये अमाउंट में इतना का कम है या फिर इतना ज़्यादा है। कोई उसमें मतलब ठगी नहीं हो सकता है। अगर किसी तरह का लिखा हुआ कोई स्टेटमेंट हो तो कोई भी व्यक्ति देख के बता सकता है कि कितना का हानि हुआ है, कितना का लॉस हुआ है। तो इसीलिए इसे एक विज्ञान और कला दोनों कहा गया है। चलिए समझते हैं लेखांकन की विशेषताएं। यानी कि लेखांकन की क्या विशेषताएं, तो फर्स्ट में आता है लेखांकन व्यावसायिक सौदों को लिखने और वर्गीकृत करने की कला है। यानी कि पहले के ज़माने में होता था कि मुँह ज़बानी कोई भी मौखिक रूप से कह दिया कि हम तुमको 100 रुपये दिए हैं, 200 दिए हैं, या फिर कुछ भी कह देते थे। कोई लेन देन किया जाता था तो मौखिक रूप से किया जाता था, और कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति अगर भूल जाता था उस चीज़ को, तो कोई उसके पास प्रूफ नहीं रहता था कि तुम्हें हम पैसे भी दिए या फिर तुमसे लिए हैं। तो इस तरह से बाद में व्यक्ति बदल भी जाता था। लेकिन जब से लेखांकन होने लगा है तो उससे किसी तरह का कोई ठगी नहीं होती है और किसी तरह की कोई बेईमानी भी नहीं की जाती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है लेखांकन व्यावसायिक सौदों के लिखने और वर्गीकृत करने की कला है। सेकंड में आता है व्यावसायिक लेन देन पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि पूरी तरह से और आंशिक रूप से भी फिनेंशियल के नेचर के रूप में होती है। यानी कि पैसों की ही लेन देन वहाँ पे लिखी जाती है स्टेटमेंट में कि कितने की लेन देन हुई है, ये सभी लिखा जाता है। नेक्स्ट में आता है लेखांकन में उन्हीं व्यावसायिक व्यवहारों को लिखा जाता है जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है। यानी कि जो स्टेटमेंट होता है फ्रेंड्स, उसमें सिर्फ वही सबको लिखा जाता है कि कितने रुपए की लेन देन की गई है, क्या ये सभी कैलकुलेट करने के लिए ही किया जाता है। यानी कि वो मुद्रा के रूप में होता है। नेक्स्ट आता है कि लेखांकन के अंतर्गत इनके सभी पहलुओं अर्थात अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन, प्रस्तुतिकरण या रिपोर्टिंग का अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से एक स्टेटमेंट को प्रस्तुत करना है। ये सभी यहाँ पे लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझे लेखांकन के मीनिंग के, इसके डिफिनेशंस को। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आगे नेक्स्ट में आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का ट्राई ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।